तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन डीमन एम्परर से कहता है कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि मैंने वहां पर एक एसेंस अब्जॉर्बिंग टेक्निक को देखा था। वही सेम टेक्निक मैंने यहाँ पर अपने सेक्टर में भी देखी थी। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को लेकर इतनी ज्यादा हैरानी क्यों हो रही है। तो हाजिन कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बात को लेकर हैरान नहीं हो रहे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस बात को लेकर हैरान नहीं हो रहा। तुमने वहां पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को देखा जिससे वहां पर 20 पैलेस एम्परर ने अपनी डिसाइपल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो हाजिन कहता है क्या वाकई में हमारे डिवाइन डीमन पैलेस के अंदर भी इस टेक्निक है। तो वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारे डिवाइन डीमन कल्ट के अंदर भी सेम एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग यहाँ पर किसी दूसरे की एसेंस लाइफ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन उस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर सील करके रखा गया है ताकि कोई उसे यूज ना करे। हाजिन कहता है तो फिर इस ऐसी टेक्निक का फायदा ही क्या अगर कोई इसको सीख नहीं सकता। तो वो उसे कहता है क्योंकि वो टेक्निक जो है एथिक्स के खिलाफ है, इसी वजह से मैंने कभी किसी डिसाइपल को उस टेक्निक को सीखने की इजाजत नहीं दी, ना ही कभी उसको इस टेक्निक को लेने की इजाजत दी है। अगर यहाँ पर तुम्हें इस बात की ज्यादा हैरानी हो रही है कि ये मोरल्स और एथिक्स के खिलाफ है, तो तुमने तो यहाँ पर सेम टेक्निक को मास्टर किया है, तुमने यहाँ पर सेम काम किया था। क्या तुम्हें याद नहीं है कि सोलिटरी बैम्बू ट्री के अंदर तुमने क्या किया था। तुमने सोलिटरी बैम्बू ट्री के अंदर उसकी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। तुमने वहां पर से एक बैम्बू को खाया था जिसकी वजह से वो जंगल और उसके साथ गोल्डी तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखेंगे, ये सारी की सारी मार्शल आर्ट्स हैं, इसमें ज्यादा हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। वहां पर काफी सारी बातें करने के बाद डीमन एम्परर से पूछता है कि मुझे बताओ कि आइस पैलेस का यंग मास्टर जाने वाला है। तो हाजिन कहता है कि हाँ, वो यहाँ पर से जाने वाला है। तो वो उससे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि हाउस सेक्टर के लोगों के साथ तुम्हारी डील कैसी रही। तो मैं यहाँ पर तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर टैंक फैमिली के पैट्रियार्च का क्या किया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाउस फैमिली के जो लोग हैं उनको मैंने यहाँ पर एक मिशन दिया है, वो टैंक फैमिली के पैट्रियार्च को हैंडल करेंगे, उसे सेफ रखेंगे। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर से कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन रिटर्न में उन्हें यहाँ पर तुमसे क्या चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर रिटर्न में वो लोग यहाँ पर मेरा साथ देंगे राइटियस हिमालय अलायंस को बर्बाद करने में, क्योंकि उनका भी यहीं पर एक ही गोल है, और उसके बाद यहाँ पर मेरी मदद करेंगे ताकि मैं सक्सेसर बन सकूं। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुमने यहाँ पर काफी सारे लोगों को बाहर से शामिल कर लिया, यानी कि बाहर के काफी सारे लोग इस सब में शामिल हो चुके हैं ताकि वो तुम्हें नया सक्सेसर बना सके। कि तुम वाकई में यहाँ पर एक सक्सेसर बनना चाहते हो, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूंगा, क्या तुम एक सक्सेसर बनना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सच सुनना चाहते हो। अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे यहाँ पर वाकई में सक्सेसर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर सक्सेसर बनूंगा। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हारा सक्सेसर बन सकूं, यहाँ पर नया डीमन एम्परर बन सकूं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर दोनों फैक्शंस को हराना है, हिमनली राइटियस अलायंस और इसके साथ साथ स्टील ब्लड फोर्ट्रेस दोनों को हराना है, तो फिर यहाँ पर मुझे तुम्हारी डिवाइन डीमन कल्ट की अथॉरिटी की जरूरत है। तुम्हें यहाँ पर मुझे अपनी जो पावर है वो देनी होगी। अगर तुम यहाँ पर मुझे डीमन एम्परर बना देते हो तभी तुम्हारी आर्मी को मैं यूज कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि बस इतना ही। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ बस इतना ही है। हाजिन कहता है कहीं तुम मेरी रीजन सुनने के बाद यहाँ पर डिसअपॉइंट तो नहीं हो गए। यहाँ पर अपनी सेल्फिश डिजायर के लिए डीमन एम्परर बनना चाहता हूँ। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किस मकसद के लिए डीमन एम्परर बनना चाहते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर सक्सेसर बनने के लिए चूज किए जाते हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट का ख्याल रखना होगा, चाहे उसके लिए तुम यहाँ पर दोनों बड़ी फैक्शंस को बर्बाद क्यों ना कर दो, मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ऑफर रखना चाहता हूँ। तुम्हारा हाजिन कहता है कि वो ऑफर क्या होने वाली है। तो वो उसे कहता है कि इस साल यहाँ पर कोई मारा फेस्टिवल नहीं होने वाला। बाकी हर साल यहाँ पर मारा फेस्टिवल होता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार मैं इस मारा फेस्टिवल में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ कि मैं अपना सक्सेसर चूज कर चुका हूँ और उस सक्सेसर का नाम वहां पर बताऊंगा। हाजिन से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मारा फेस्टिवल के वक्त का टाइम है। तुम्हें यहाँ पर अपने आप को साबित करना होगा कि तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। अगर तुम यहाँ पर मेरे सक्सेसर के नाम पर घोषित कर दिए जाते हो, अगर तुम्हारा नाम ले दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर वो सारी पावर्स को यूज कर सकते हो जिन पावर्स को मैं यूज करता हूँ। फिर तुम यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी को यूज कर सकते हो, हमारी डिवाइन डीमन कल्ट की आर्मी को जहाँ पर लेकर जाना चाहो वहां पर लेकर जाकर जिस राइटियस अलायंस को बर्बाद करना चाहो उसे बर्बाद कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा चांस है। मैंने बाकी के डिसाइपल्स को भी सबके बारे में बता दिया हुआ है। हाजिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। इसका मतलब यह है कि जो तीन आखिरी बचे हुए हैं, यानी कि 5th 6th और इसके साथ 7th, वो तीनों ही इस रेस में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। वो तीनों क्योंकि अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो यहाँ पर फाइट कर सके। यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर और मुझे, हम तीनों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है उन तीनों के लिए। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो फाइट होने वाली है ये हम तीनों के दरमियान में होने वाली है, तो फिर मुझे भी यहाँ पर तैयारी करनी होगी। तो हाजिन कहता है तो अब जबकि तुम्हें और कुछ नहीं बताना तो फिर मुझे जाना होगा, ताकि मुझे जाकर अपने आप को प्रिपेयर करना है और मैं दोबारा यहाँ पर तुमसे लेसन सीखने के लिए जरूर आऊंगा। तुम्हारा हाजिन जब वहां पर चला जाता है तो डीमन एम्परर सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इसको अच्छा सबक सिखाने वाला था, क्योंकि इसने यहाँ पर फुटवर्क टेक्निक को उस लेवल तक मास्टर नहीं किया जिस लेवल तक इसे मास्टर करना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि इसकी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज की थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं डाला और इसे यहाँ पर सजा भी नहीं दी। हालांकि मैंने जाने से पहले से कहा था
कि तुम्हारी फुटवर्क टेक्निक जो है वो अगर डिसअपॉइंटेड हुई तो फिर मैं तुमसे टेक्निक वापस छीन लूंगा। फिर से हाजिन का ही दिखाता है कि हमारा हाजिन गली में से होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में सोच रहा था क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, अभी इतनी जल्दी क्या थी अपने लिए सक्सेसर को चूज करने की। तो हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर से अच्छी तरह से पता है कि सक्सेसर को चूज करना जरूरी हो चुका है। इस वक्त अंदर भी काफी ज्यादा टेंशन चल रही है, सभी यंग मास्टर एक दूसरे से फाइट करने की कगार तक पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि बाहर से भी उसके ऊपर किसी चीज का दबाव है। डीमन एम्परर यहाँ पर अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसे लगता है कि बाहर से हमारे पर अटैक हो सकता है, इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी अपने सक्सेसर का नाम घोषित करना चाहते हैं। फिर साथ ही हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर छुपकर क्या बातें सुन रहे हो, यहाँ पर तुम यहाँ पर छुपकर क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो फर्स्ट यंग मास्टर वहीं पर गली के अंदर होता है, वहां पर से बाहर निकलता और कहता है देखो तो जरा, नहीं जब मैं यहाँ पर गली के अंदर खड़ा रहता था तब तो तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन अब तुम दूर से मुझे महसूस कर सकते हो। लगता है कि अल्टीमेट डीमन राम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चाय पीने के लिए चलोगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझसे चाय के लिए पूछ रहे हो, वैसे ये इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अचानक से चाय का प्लान कैसे बना लिया। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि यहाँ पर इसमें अचानक वाली कौन सी बात है, हम दोनों मार्शल ब्रदर्स हैं, क्या हम दोनों यहाँ पर बैठकर चाय नहीं पी सकते। हाजिन उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए चलूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या फेवर चाहिए। तो हाजिन इसी के साथ ही अपने बाजू ऊपर करना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक नई मार्शल आर्ट की टेक्निक को तुम्हारे पर प्रैक्टिस करना है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करोगे, हम दोनों यहाँ पर एक फ्रेंडली स्पार करेंगे और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी नई टेक्निक को यूज करूंगा। तो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि बेवकूफ यहाँ पर क्या सोच रहा है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करूंगा। हाजिन कहता है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ चाय पीने के लिए मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर किसी और पेमेंट की बात करें, तुम यहाँ पर मेरे साथ चाय पीने के बदले में कुछ और भी ऑफर कर सकते हो। हाजिन कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं एक नई मार्शल आर्ट की टेक्निक को यहाँ पर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता था। तो वो उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर कोई नई मार्शल आर्ट की टेक्निक को सीखा है, तो क्या तुम उसे मेरे पर टेस्ट करना चाहते हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि ये तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मेरे सामने किस तरह की बातें कर रहा है। तो साथ ही हाजिन को बताता है कि मैंने इंटरनल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मास्टर से कहा था कि वो अपने रेस्टोरेंट को पूरी तरह से खाली कर दे, आज वहां पर कोई भी कस्टमर नहीं होने वाला, आज सिर्फ और सिर्फ हम दोनों वहां पर बैठकर चाय पियेंगे। तो हाजिन कहता है कि तुमने यहाँ पर टी हाउस को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने लिए खाली करवा दिया, मुझे लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा मजा आने वाला। और साथ ही वो सोच रहा था कि इसने यहाँ पर पूरी तरह से प्लान बनाया हुआ है मुझे मारने का। इस ब्रदर से कहता है क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है। हाजिन कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर इस बात से कोई मसला नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता, तुम मेरे बड़े भाई हो तो फिर ठीक है तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चाय जो है काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, नहीं तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बंदोबस्त किया हुआ है। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर अंगवा खाना बना रही होती है और कैप्टन होंगरियन उसके पास होती है और उसे कहती है ये काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ। तो वो कहती है नहीं तुम इसको नहीं टेस्ट कर सकती, ये हमारे गेस्ट के लिए है। तो वो कहती है अगर मैं थोड़ा सा ले लूंगी तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और साथ ही वो दोनों वहां पर लड़ना शुरू कर देती है, जबकि हमारा डोंगपिल अंदर आता है और कैप्टन होंगरियन को पकड़कर वहां पर से बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम एक नौकरानी से फाइट करना चाहती हो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर इतनी तुम्हें अपने ऊपर फख्र है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो। तो वो कहती है वाइशालो टोर तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पर नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक क्या मिल गई, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे स्ट्रॉन्ग बन गए और तुम यहाँ पर यंग मास्टर बन गए हो। डोंगपिल उसे कहता है अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है तो फिर ठीक है मेरे साथ स्पार करो, देखते हैं कि कौन यहाँ पर जीतता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 106 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फर्स्ट यंग मास्टर हमारे थर्ड यंग मास्टर यानी हाजिन के साथ क्या बुरा करना चाहता है, जिसकी वजह से उसे वहां पर बुला रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।